क्या होती उतरन। मैं डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूं। और वो भी आज। वीर, बस वीर, बहुत हो चुका। नहीं। बस गुणवंती जी, बस। हम अपनी टप्पू का इससे ज्यादा और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले इच्छा और अब ये राठौड़। अगर आपको हमारी टप्पू पर विश्वास नहीं है तो हम उसे और उसकी बच्ची को लेकर कहीं चले जाते हैं। पर याद रखिएगा कि हम आपकी पोती का चेहरा आपको जिंदगी भर देखने नहीं देंगे। नहीं मौसी जी, नहीं। ये बच्ची, ये हमारी पोती है और हमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं, कोई टेस्ट नहीं करवाना है हमें। इच्छा ने भी टेस्ट करवाया था। क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं ना। हमें इस आदमी पर कोई भरोसा नहीं। ये बच्ची हमारी है, तुम्हारी बेटी। मिस्टर राठौड़, बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं। हम नहीं चाहते कि घर आए मेहमान की बेइज्जती हो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? सुना नहीं आपने? My princess. पापा अभी जा रहे हैं, पर जल्दी आपको लेने के लिए आएंगे। और जाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, किसी को भी गलतफहमी ना रहे कि आज मैं हार गया। ये बच्ची मेरी है और मैं इससे दूर नहीं रहूंगा। जिसे जो करना है कर ले। आपको इसे लेकर मेरे पास आना ही होगा। अब तक आपने मेरा एक रूप देखा है, अब आप देखेंगे कि रघुवेंद्र प्रताप राठौड़ क्या कर सकता है।
बहुत याद आती होगी वीर की, है ना? पर अब आंसू बहाने से क्या होगा? अकेले जीने की आदत डाल दी इच्छा। अब पलटकर पीछे मत देख, क्योंकि वापसी का रास्ता बंद कर चुके हैं हम दोनों। हाँ अम्मा, शायद वीर बहुत खुश है उस बच्ची के साथ। कदम अब इतने आगे बढ़ चुके हैं हिचकी कि वापस जाना असंभव है। अब तो इस दुनिया में तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू, यही हमारी दुनिया थी और अब इसी दुनिया में हम वापस लौट आए हैं हिचकी। डर लगता है अम्मा, एक ना एक दिन वीर को तो सच पता चलेगा ही। तब क्या होगा? टूट जाएंगे वो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं हिचकी? उन्हें तेरे सच पर तो विश्वास हुआ नहीं। ठीक है, ठीक है, होता है ऐसा कभी कभी, होता है। पर मुझे भी लगता है कि वीर को तेरा साथ देना चाहिए था। भले ही तू गलत थी, पर उन्हें तुझे समझाना चाहिए था। देख हिचकी, अगर वीर अपनी सारी जिंदगी एक झूठ के सहारे बिताना चाहते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तूने तो अपना कर्तव्य निभा दिया ना, निभा दिया ना। बस बस। हाँ अम्मा, कोशिश तो बहुत की थी मैंने। बस अब मेरा भी मन नहीं करता है कि मैं उस घर में वापस जाऊं जहां हर बार मुझ पर ही शक किया जाता है। तू उठ, ऐसे उदास बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चल। कोशिश तो करती हूँ सब कुछ भूल जाने की, लेकिन क्या करूं अम्मा, यादें पीछा ही नहीं छोड़ती। स्कूल जाओ तो वहां वीर की यादें, मंदिर जाओ तो वहां उनकी यादें, हर जगह बस उनकी यादें। मैं इन यादों से कैसे बाहर आऊं अम्मा, कैसे? समय हर दुख, हर दर्द का इलाज है बेटा। तू जो कर सकती थी, तुझसे जो बन पड़ा तूने किया, बस अब और नहीं। यादों को जाते हुए देख और आगे बढ़ने की कोशिश कर। बचपन की दोस्ती की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है तूने। रो मत, रो मत हिचकी, रो मत। समझा अपने दिल को, मना अपने मन को, वो जरूर तेरी बात मानेगा। सच। चल अब खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तू मुझे खाना नहीं खिलाएगी? चल।
इचकी, मैं भी कहाँ मुक्त हूं यादों से। एक एक पल याद आता है। इन दिनों तो सब कुछ, दिन रात जैसे मैं अकेले बैठकर अतीत के पन्ने पलट रही हूं। यादों से छुटकारा पाना आसान नहीं। कितनी यादें हैं, रह रहकर एक ही शब्द याद आता है। मालिक और नौकर के रिश्ते में जो कुछ मिला वो बस उतरन उतरन उतरन। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। जी 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 मैडम। जरा घी ले आओ। मैडम घी तो खत्म हो गया। तो मंगवाया क्यों नहीं? ये तो सब दामिनी ही करती थी, हम लोग बाजार से सामान नहीं लाते थे। अब एक दामिनी नहीं होगी तो क्या घर में कोई काम नहीं होगा? मंदिर में दिया नहीं जलेगा? तुम सबके सब निकम्मे हो, बिल्कुल आलसी हो। जाके देखो किचन में घी होगा, हमें लाके दो। और सुनो, हमारे लिए मौसम्बी का जूस भी लेके आना। अब ये मत कहना कि घर में मौसम्बी नहीं है, परसों हमने ही मंगवाई है। जी वो तो खराब हो गए थे, सुबह ही फेंक दिया। तुम लोगों का काम में ध्यान ही नहीं लगता। हाँ, कितना नुकसान करवाते हो हमारा। तनख्वाह से कटेंगे ना पैसे, तब जाके अकल आएगी तुम्हें। जाओ यहां से। हेलो, हम बोल रहे हैं दिव्या। क्या हुआ सुबह सुबह इतने गुस्से में? अरे नहीं, वो बस घर के नौकर दिमाग खराब कर दिया। आप जाने दीजिए। बताइए आप कैसे हैं? कब आ रहे हैं आप? मन तो करता है अभी चले आए तपस्या की बेटी से मिलने। क्या करें, काम में अटके हुए हैं। दिव्या, हम तपस्या के लिए कंगन लाने वाले हैं, लेकिन हमें साइज नहीं पता। 2.5 है उसका साइज। और इच्छा के लिए दामिनी से पूछ लीजिएगा, उसे पता होगा। क्या हुआ दिव्या? जी वो अभी घर पर नहीं है। अरे हाँ, वो तो ऑफिस गई होगी। शाम को जब लौटेगी तो उसे पूछ लीजिएगा। मीटिंग के बाद हम फोन करेंगे। रखते हैं। अब हम शाम को क्या कहेंगे इनसे? टप्पू बेटा, आज आपको हमें सब कुछ बताना होगा। ये आदमी रोज रोज मुंह उठा के यहां चला आता है। सबके सामने कह दिया कि वो आपकी बेटी का पिता है। ना जाने वो एनडीए डीए कौन सी जांच कराने की बात कर रहा था। रामी राखे, हमारा तो खून खौल रहा है, पर हम कुछ कर नहीं सकते। इस घर के सब लोगों को तो चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। अरे राठौड़ को किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा, ऊपर से ठाकुर बने फिरते हैं। और वो वीर, पता नहीं रीढ़ की हड्डी है भी कि नहीं इस आदमी में। उस चूया ने कहा खून की जांच करा लो, तो चल दिया अस्पताल जांच करा लो। उस राठौड़ ने कहा कुछ करा लो, तो ये चल दिया अस्पताल। अरे तमाशा है क्या कि कोई भी कुछ भी कहे उसी को सच मान के बाप बेटे चल दिए जांच करवाने की। नानी बस कीजिए अब।
आपकी आंख बंद करने से बाहर अंधेरा नहीं हो जाएगा टप्पू। आपकी ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है हमें। बेटा, आज तो हमने किसी तरह इस तमाशे को रोक दिया, क्योंकि हमें कुंवंती जी की कमजोरी पता है। पर अगर कल कोई बहुत बड़ा तूफान आया ना, हम आपको बचा नहीं पाएंगे बेटा। नानी, आपने देखा ना, जाते जाते वो आदमी क्या कहकर गया, भूल गई आप? बेटा, उस आदमी के इरादे हमें ठीक नहीं लगते। ठीक नहीं है उसके इरादे। टप्पू, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा बेटा। हमें भी इंसान की परख है। जो आदमी इतने तूफान के बाद भी अंगद की तरह अपने पैर जमाए हुए है, वो आदमी कमजोर नहीं हो सकता। बेटा, आपको उसकी ताकत का अंदाजा शायद ना हो, पर हम जानते हैं, राठौड़ अगर अपनी जिद पर अड़ गया ना, तो बेटा फिर राम ही रखे। यस, कहिए। इतनी रात में आपने मुझे याद किया। कोई सीरियस केस है? प्रॉपर्टी का है या आपके बिजनेस से रिलेटेड? न जमीन न जायदाद, उससे कहीं ज्यादा कीमती कोई मुझसे छीन रहा है। जो आपका है उसे कोई कैसे छीन सकता है? आपके नाम से लोग कांपते हैं। वो क्या है जिसके ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है? माय चाइल्ड, मेरी बेटी। उसकी मां उसको मुझसे दूर करना चाह रही है। आपको जो तरीका अपनाना है अपनाइए, जो दरवाजा खटखटाना है खटखटाइए। मुझे सिर्फ ये सुनना है कि मेरी बेटी मुझ तक कैसे पहुंचेगी और कितनी जल्दी। श्योर, आई विल ट्राई ऑन माय बेस्ट लेवल।